Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to your audience and to you as well. I don't have any words to describe कि मेरे क्या जज्बात थे उस वक्त when I got to know. मतलब I won't be lying जब मैं कहूँ कि I was in a state of disbelief कि मैंने बलूचिस्तान में टॉप किया है. Not only I've topped the province but also achieved a good position in the all over the exam. But I've also got the group of my desires. तो इसमें जितना शुक्र करूँ अल्लाह का उतना कम है और बिल्कुल it was beyond my expectations sir. Inspiration तो सर आती है वालिद साहब से because my father is also a civil servant. तो obviously बचपन से ही I was tempted, rather lured by that lifestyle and the nature of work that he did. तो वहाँ से एक बीज जो था वो मेरे अंदर आ गया था कि जी इस तरफ जाना है. And then as I grew older, I went to university. देखा कि जी जो corporate sector है which is an alternate career option, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं थी और प्लस फिर मुझे विद टाइम इंटरेस्ट भी आ गया इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, इन इश्यूज ऑफ पॉलिसी मेकिंग. तो मैंने कहा कि जी दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड करियर ऑप्शन. तो फिर उसके लिए मैंने इस एग्जाम में हाथ डाल दिया. इनिशियल स्कूलिंग मेरी क्वेटा से थी, गैरिसन अकेडमी से, बट इन क्लास 6 आई केम टू एचसन कॉलेज इन लाहौर और वहीं से मैंने सर अपनी हाई स्कूलिंग की. उसके बाद फॉर माई अंडर ग्रेजुएट आई वेंट टू लम्स. वहाँ से मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया और इट वॉज इन लम्स जब मैंने रियलाइज़ किया कि भी नहीं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ऑल्दो उसकी अपनी अट्रैक्शंस हैं बट जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरा जिस तरह का नज़रिया है वो आई वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट नज़रिया इफ़ आई एम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो फिर उस वक्त मेरे सीएसएस में इंटरेस्ट आ गया और आफ्टर माई अंडर ग्रेजुएट आई एम नाउ करेंटली परसुइंग अ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी जो मेरे अपने लिहाज से इट विल कॉम्प्लीमेंट माई पोजिशन एज अ सिविल सर्वेंट स्पेशली इन द DMG ग्रुप. सर एब्सोल्युटली इस पर आई वोंट डिनाई कि एक गैम्बल है और मेरा ये जवाब शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए बट CSS इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ फेट ऑफ योर नसीब. तो बिल्कुल गैम्बल है बट जिस तरह मैंने इस गैम्बल को टैकल किया या हेज किया जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, सो आई बेसिकली मेड डेवलपमेंट सेक्टर माई करियर, माई एरिया ऑफ करियर. तो इसमें आई स्टार्टेड परसुइंग अ मास्टर्स जैसे मैंने पहले मेंशन किया इन पब्लिक पॉलिसी. तो उसमें जो मेरा अपना दिस वाज व्हाट हेल्प्ड मी calm down my pressure was कि even if unfortunately अल्लाह माफ़ करे अगर मेरा CSS नहीं भी होता तो I'll have something to pursue और जो मुझे पसंद है चीज़ डेवलपमेंट सेक्टर, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, वो उसमें काम कुछ ना कुछ कर लूँगा. तो दैट इज़ हाउ आई टैकल दिस गैम्बल. मेरा ख्याल है कि बीइंग एजुकेटेड फ्रॉम अ गुड स्कूल इज़ नॉट अ प्री कंडीशन टू क्लियर CSS. बंदे मतलब स्पेशली फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स वी हैव सीन कि जो कुछ लोग प्राइवेट BA करते हैं वो भी दे हैव ऑल्सो बीन एबल टू क्लियर इट. बट देन जैसे आपने कहा इसका नाम ही मुकाबले का इम्तिहान है. तो अगर आप देखते हैं कि एक तरफ बच्चा किसी अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहा है, किसी अच्छे इदारे से पढ़ के आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो बार है इट इज़ सेट हाई. तो इवन इफ़ यू गेट थ्रू द रिटन पार्ट, जो पैनल के सामने आपने पेश होना है, तो पैनल के आगे जो एक बच्चा जो अच्छा पढ़ के आया है अच्छे इदारे से, वो एक अच्छे लेवल पर इंप्रेशन देगा. तो जाहिर सी बात है वो मैटर करता है. बट दैट बीइंग सेड दिस शुड नॉट डिस्करेज एनी अदर स्टूडेंट्स अगर जो किसी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, जिनके मतलब सोशल बैकग्राउंड्स ने उनको इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं किया. तो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप पे यकीन रखें और अल्लाह पे यकीन रखें. इफ़ आपके अंदर वो है, अगर मैं कर सकता हूँ और इफ़ 270 और जितनी भी पास की वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मुझे ऐसे बहुत आसान लगता था बट देन आफ्टर फेलिंग फर्स्ट अटैम्प्ट रह गया ऐसे मेरा. तो फिर मुझे ऐसे से डरना शुरू हो गया कि भाई ऐसे ऐसा है जो आपको रोल देता है. तो ऐसे ही था जो मेरा एक ना वाटरलू था इन द फर्स्ट अटैम्प्ट और ऐसे ही मेरा फिर नाइटमेयर बन गया था. तमाम कश्तियाँ मैं जला चुका था. तो मतलब मेरे लिए यही था, मतलब आई वॉजंट डूइंग एनी जॉब, आई वॉजंट इनटू अ मास्टर्स, मेरा कोई कारोबार नहीं है ख़ानदान में ताकि मैं कहता भाई गुम करो, फर्स्ट टाइम रहेगी, टू हेल्प विद दैट, लेट्स गो बैक टू सम अदर ऑल्टरनेट्स. वो नहीं था. तो दिस वाज द ओनली थिंग आई हैड टू डू और तो वही था. एंड प्लस मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर था इट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी. तो मैंने कहा कि जी चलो ठीक है, इंग्लिश में एस्से में हो गया, कोई लेफ्ट राइट बात हो गई, तो इस स्कोर के साथ आई डिज़र्व अनदर चांस. तो उसके साथ मैं हिम्मत पकड़ी, वालिदैन ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया, अल्लाह ने हिम्मत दी. तो फिर उसके साथ बैठ गया दोबारा. नो डिनाइंग द फैक्ट, नो सेकंड थॉट्स कि जी काफ़ी मुश्किल मरहला है, आपके ऑप्शनल्स कैन मेक और ब्रेक योर एलोकेशन और बीइंग पास और बीइंग फेल्ड. उसके लिहाज से सिंस दिस क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट टू एनी एस्पिरेंट, मैं एक जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली द ऑडियंस इज़ फ्री टू डिस्कार्ड इट और एक्सेप्ट इट. मेरा ये कि जी दे शुड नॉट गो विद द आइडिया ऑफ स्कोरिंग ट्रेंड कि जी पिछले 2 साल में फलाना सब्जेक्ट इट हैज़ बीन वेरी वेल स्कोर्ड बाय द एग्जामिनर, तो बिस्मिल्लाह करके उठाओ पार कर जाओगे. बिकॉज एज कन्वेंशन हैज़ शोड, एज रिसेंट अटेम्प्ट्स हैव शोड, एग्जामिनर उड़ा के रख देता है. मतलब 3 साल तक वो आयर को दबा के स्कोर देगा बट देन उस एक अटेम्प्ट में वो दबा के फेल भी कर देगा. So in this scenario, in these dynamics, the only formula which a candidate should use while opting for optional is कि जी
जो उसकी अपना क्या कहते हैं उसको डिग्री है, जो उसका अपना एरिया ऑफ स्टडी है, और जो समझता है कैलिबर के हिसाब से भी ही कैन कम्प्लीटली फिनिश द सिलेबस विद इन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब ये भी नहीं है कि जी 6 महीने वो किसी एक सब्जेक्ट को दे दे तो उससे ऑब्वियसली वो बाकी आपके सब्जेक्ट सफ़र करेंगे। तो अगर मैं 2-3 पॉइंट्स में इस फार्मूला को समराइज़ करूँ तो इफ़ द कैंडिडेट फील्स के जो उसका सिलेबस आपके FPSC की वेबसाइट पे आता है, इफ़ द कैंडिडेट कैन मैनेज टू कम्प्लीटली गो थ्रू द सिलेबस के वो कर सकता है उसके एक पॉइंट को, तो देन आई थिंक द कैंडिडेट शुड गो विद इट एंड ही शुड नॉट लिसन टू सीनियर्स जो कहते हैं कि जी इसमें हलवा कोर्स है, आप ये नोट्स पढ़ लो हो जाएगा, आप ज़्यादती कर रहे हैं आपके साथ वो सीनियर। ऑप्शनल्स मैंने चूज़ किए थे बेस्ड ऑन माई बैचलर्स। अकाउंटिंग था मेरा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, तो 300 नंबर मेरे वहाँ से पूरे हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर एंथ्रोपोलॉजी था, उसमें आई वाज कंफ्यूज बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अब इसमें मैं आपको अगर अपनी रीजनिंग बताऊँ तो दिस माइट हेल्प फ्यूचर कैंडिडेट्स के भी किस तरह चूज़ करते हैं। सोशियोलॉजी वाज मोर थ्योरेटिकल, और अदर देन दैट आपका जनरल स्टडीज़ है, इसमें मेरे अंडर ग्रेजुएट में आई टुक सम कोर्सेज, तो मुझे आइडिया था फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ का, वुमेन्स इशूज़ का, जो आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उसका मुझे आइडिया था। एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद यूथ हिस्ट्री। तो उसका जो एक रीज़न था वो ये था कि जी इन द प्रीवियस स्कीम ऑफ CSS एग्जामिनेशंस ऑल हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैड 200 मार्क्स एक्सेप्ट फॉर यूथ हिस्ट्री, जिसके 100 नंबर थे, विच मीन्स कि इसका सिलेबस कम था। बट देन अभी की स्कीम में ऑल अदर हैव बीन रिड्यूस्ड 100 मार्क्स बट देयर सिलेबस हैज़ नॉट बीन चेंज। तो इफ़ वन हैज़ टू गो विद हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री एक वो सब्जेक्ट है जिसका सबसे कम सिलेबस है और उसकी रेलेवेंस आती है आप ही आज की दुनिया में, बिकॉज सब जानते हैं कि यूएस इज़ अ सुपर पावर। तो यूएस हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 1 साल लाजमी करंट अफेयर्स का आता है, तो इस एस्पेक्ट से आप देखें तो यूएस हिस्ट्री एक काफ़ी आइडियल वो लेता है। दैट बीइंग सेड रिस्क भी है क्योंकि काफ़ी लोग उठाते हैं, तो ये एग्जामिनर के लिए काफ़ी एक सिग्नल होता है कि भी काफ़ी लोग उठा रहे हैं, तो हिट कर दो इसको। आई वोंट रिकमेंड अ नोविस टू गो फॉर अकाउंटिंग। मतलब जैसे आपने कहा कि जिसने पहले कभी पढ़ा हुआ है, अगर एक कोर्स भी बेशक पढ़ा हुआ है या अपने FSC में या A लेवल में या अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए चांस है कि वो पढ़ सकता है, वो खेल सकता है अकाउंटिंग के साथ। बट फॉर समवन हु इज़ अ स्ट्रेंजर टू अकाउंटिंग, मैं कहूँगा कि ना करें, क्योंकि अकाउंटिंग एट टाइम्स कैन गेट डिफिकल्ट, एट टाइम्स इट मेक्स यू कर्स योर सेल्फ कि भी मैंने क्यों ये ली, क्योंकि थोड़ा जालिम किस्म का सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्वियसली देयर इज़ नो रूम फॉर एरर। आपने गलत कर दिया तो यू लूज़ ऑल द मार्क्स, आपने ठीक कर दिया तो यू गेट ऑल द मार्क्स। तो इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें तो फिर ओनली देन गो फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आउट ऑफ ऑल माई सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग ने कम से कम 2 महीने लिए थे। 6 महीने के मेरा था तो 2 महीने उसने ले लिए थे, और इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने 2 महीने लगाए, फिर भी हफ्ते बाद मुझे भूल गई थी। तो इसका अकाउंटिंग का फॉर्मूला ये है कि भी यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट वंस अ वीक। तो इतना ये डिमांड करता है, बट देन एज रिजल्ट जो वो फिर रिवॉर्ड भी करता है। ये गेज करते हैं कि भाई वेदर जो नया सब्जेक्ट है इट इज़ एज पर योर इंटरेस्ट, वेदर इट इज़ डूएबल, वेदर जो इसका सिलेबस कंटेंट है आप उसको विद इन एडिक्वेट टाइम आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी बेस पे आप फैसला करें। और बिल्कुल गोइंग फॉर अ न्यू सब्जेक्ट इज़ समथिंग दैट आपको करना चाहिए। फॉर वन, आपकी नॉलेज बेहतर होगी, मतलब इसको आप अपने दिमाग में डाल लें। मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो ईजी वे, आपको पढ़ के इल्म हासिल करके जाना पड़ेगा। तो इसमें वर्स्ट के सिनेरियो में यू हैव दिस इल्म विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, तो इसलिए आपको नया सब्जेक्ट आप करना चाहिए। मेरा दोस्त था, उसने बड़ा मुझे ना आसान समझाया था, एंड आई वुड लाइक टू यूज अ सिमिलर एनालॉजी। उसने कहा था कि जी ऐसे एक पतली गली है, ठीक है, और आपने उस पतली गली के अंदर खेलना है। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट पतली गली, एग्जामिनर ने आपको उड़ा देना है। तो उस पतली गली से मैं आपको बताता हूँ भाई, वो पतली गली इज़ द टॉपिक ऑफ द एसे। आपने बस उसको उस टॉपिक के अंदर रह के आपने खेलना। यू हैव टू गिव द एग्जामिनर अ ब्यूटिफुली रिटन एसे ऑफ अराउंड 2000 to 2500 वर्ड्स, और उसमें इफ़ यू डू दैट, जो आपके बाकी लवाजमात हैं इससे कि योर लैंग्वेज इज़ एज़ पर द स्टैंडर्ड्स, आपने कोई ब्लंडर नहीं मारा, आपकी स्पेलिंग्स ठीक हैं, आपका एक्सप्रेशन खूबसूरत है और आपने रेलिवेंट बात लिखी है। प्रेसी में सर आई थिंक जो लोग फेल होते हैं, जो मेरा अपना ख्याल है वो ये कि जी वो लोग प्रेसी को सिर्फ समझते हैं 20 नंबर के प्रेसी का पेपर, वो जो बाकी के 80 या जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये एक ना बहुत बड़ा गुनाह है जो एक कैंडिडेट करता है। मतलब ठीक है, यस प्रेसी का पेपर है ही प्रेसी, तो प्रेसी इंपॉर्टेंट है, उस पर टाइम दें, बट डोंट इग्नोर द अदर एस्पेक्ट्स सच एज योर पेयर ऑफ वर्ड्स, योर इडियम्स, जो आपके 20 नंबर के MCQs आते हैं उनको इग्नोर ना करें। आपका ग्रामर का पार्ट है, ट्रांसलेशन का पार्ट, उसको इग्नोर ना करें। तो एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ़ यू नाउज़ुबिल्लाह फेल टू डू गुड इन द प्रेसी कंपोनेंट, प्रेसी वाला सवाल, यू हैव अदर कंपोनेंट्स टू सपोर्ट यू, ताकि टेबुलेशन के वक्त आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर आ जाए। इस्लामियात का जो मेरे नज़दीक एक है तरकीब या इंग्रेडिएंट पास होने की, वो है कि जी योर आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय सोर्सेज, बाय अहादीस एंड आयात।
अब इसमें आई हैव सम फ्रेंड्स जैसे कि भी हमने काफ़ी कम लिखे थे और फिर भी वी मैनेज टू मेक इट एंड वी मैनेज टू गेट गुड मार्क्स, बट वो एक्सेप्शंस हैं, आपने एक्सेप्शंस को नहीं देखना, आपने देखना कि भी जो समथिंग दैट मेक्स सेंस, इस्लामियात का सवाल है, इस्लामियात का पेपर है, तो जाहिर सी बात है इस्लामिक सोर्सेज को आप कोट करेंगे तो इट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट, क्योंकि अब सब मेरे सवालों के एंड में जवाब आपने लाजमी याद रखना है कि भी इम्तहान का असल नाम है मुकाबले का इम्तहान, आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, वो ले जाएगा। तो इसमें अपने हर आंसर को सपोर्ट करें आयत से, हदीस से। मैं अपने अगर मैं एग्जांपल दूं तो माय ईच क्वेश्चन हैड अराउंड 10 आयत एंड हदीस, तो वो उससे काफ़ी एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। तो मेरे हिसाब से यही एक तरीका है। सर काफ़ी पढ़ता था, मतलब मेरी बैक का इशू हो गया था, बैठ के पर छाले निकल आए थे कमर पे, बैठ के गर्मियों में पढ़ना। तो अगर टाइम की मैं लिमिट दूं तो जब पहले शुरू किया था तब आदत थी, तब मतलब आई वॉजंट यूज टू दिस प्रोसेस, तो मतलब आई यूज टू गिव इट 6 to 7 hours per day, बट देन एज टाइम मूव्ड ऑन, जब मुझे पढ़ने का वो एक मोमेंटम बन गया तो 10-12 घंटे तो बन जाते हैं दिन के। ऑब्वियसली हमारे माशरे में सरकारी नौकरी की और स्पेशली जो आपके प्रीमियर सर्विस है DMG या पास, उनका एक काफ़ी सोशल स्टेटस होता है, सो दैट अट्रैक्टेड मी। और उसके बाद मैं कहता था कि भी दैट लाइफ स्टाइल इज समथिंग दैट इज़ वर्थ लिविंग फॉर, तो दैट कीप मी मूविंग और दैट इज़ वाई आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, बुरे लम्हात आते थे, देर वर टाइम्स व्हेन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, देर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू वेंट टू माई फादर रोते हुए कि बाबा जी कुछ और करा दें, मुझे बाहर भेज दें, मुझे आप कारोबार खोल दें, मेरे से नहीं होता। पर उन्होंने कहा नहीं करो, हो जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तवक्कल। मतलब अ कैंडिडेट शुड नो कि भी दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंस, विच इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। There are many people who are far more competent than I am, or far more able than I am, or far more competent or able than any of the other candidates, but they still haven't been able to make it, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है, कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। तो जब तक एक कैंडिडेट ये चीज़ दिमाग में नहीं बिठाएगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। जब ये एक तवक्कुल अल्लाह पे यकीन बंदे के अंदर आ जाए, फिर जो कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये कि कमिटमेंट, फोकस, मोटिवेशन और बस करना है, कश्तियाँ जला के जाना है आगे। In one word, although it's very hard for me to confine जो सारा मेरा एक तजुर्बा था in one word, it was beyond above satisfactory. It was something that I will definitely cherish. काफ़ी वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि जो गाइडेंस मिली यहाँ से, जो मुझे हेल्प मिली यहाँ से, जो मटेरियल मिला यहाँ से, उस सब से मतलब काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। और स्पेशली इंटरव्यू के मरहले के लिए, क्योंकि इंटरव्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। उसमें मतलब आपने काफ़ी लेके चलना, यू हैव टू टैकल द पैनल वेल। तो उस लिहाज से आपको ना बड़ी अलग किस्म की तैयारी चाहिए। तो उस लिहाज में जो फैकल्टी थी उन्होंने उस तरह बिल्कुल ना आपको टोन करते हैं फैकल्टी के, जी हाँ अगर आपसे पैनल ने इस तरह का सवाल करना है तो हाउ यू शुड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि जो इंटरव्यू है वो उसको आप स्टीयर कर रहे हो, नॉट द पैनल इटसेल्फ। तो पुटिंग इट इन अ समराइज्ड मैनर, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी हेल्पफुल। तो आई डोंट रिग्रेट कमिंग टू नो एज अ फैमिली।